सरकार का शिक्षकों पर सितम, आधी ड्यूटी निकाल दिया दम। मात्र मृत शिक्षक जो बेसिक में है उनका आंकड़ा है, उनके परिजन तो अलग हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके परिवार में 3-3 मौतें एक साथ हो रही हैं। मिन्नतें करते रहे, नहीं माने साहब। इलेक्शन आते ना मेरी माँ जाती। इलेक्शन तो हर साल आएंगे लेकिन मम्मी कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। बेचारी इतना डरती थी, जब से उसने सुना था पीठासीन अधिकारी बनाया है उसे, इतना ज्यादा डरने लगी थी कि क्या नाम है, आज इसकी मौत कल उसकी मौत, मैं कैसे करूंगी अलवीना, कैसे सही होंगी मैं उन्हें इतना दिलासा देती थी, इतना समझाती थी, मगर वो मेरी बात कुछ नहीं समझती थी। उनको तो बस डर बैठ चुका था। और जिस दिन से वो आई है ट्रेनिंग करके, उनको इतनी भयंकर खांसी हुई। 706 की जान का कौन देगा हिस्सा? महामारी में भी करवाया मतदान। हमने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था चुनाव ना कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी चुनाव कराया गया। चुनाव कीमती, सस्ती कर दी जान। उन्होंने बताया कि अब 30 रह गई, फिर 30 के बाद बताया अब 27 रह गई, और फिर कहने लगे कि अब हार्ट बीट ही नहीं हो रही, हार्ट ही वो हो गया खराब, चल ही नहीं रहा हार्ट। फिर वो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो प्लेन आने लगी सीधी, और फिर डेथ सर्टिफिकेट दिया है। इन तस्वीरों को देखिए, इस लिस्ट को देखिए और समझिए कि कैसे यूपी में पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की मौत की कतार लगी है। न जिला पूछिए, न जिले में मरने वाले टीचर्स की टैली सोचिए, बस सोचिए कि राम राज में क्या क्या नहीं हो रहा। खुद का चेहरा चमकाने को अफसरों की शाबाशी लेनी थी, ले ली, पर जिनकी महामारी में ड्यूटी लगाकर जान ले ली, उनका क्या? उनके घर वालों का क्या? तिवारी जी का बेटा गया, पिंकू के बाप चले गए, कंचन का पति चला गया, राधे श्याम की लुगाई वायरस में वोटिंग में ड्यूटी की बलि चढ़ गई। कहानी अलग अलग भले हो, लेकिन ड्यूटी में जाने वाले उत्तर प्रदेश के 706 प्राथमिक शिक्षकों का अंजाम बस एक ही था, मौत, मौत और मौत। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और नीति निर्देश तख्तों में कहा गया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रजा और कर्मचारियों को परिवार की तरह पालें। पर देखिए हुजूर, हकीकत देखिए, 706 की लाशें तब बिछा दी गई जब वो मिन्नतें कर रहे थे कि खतरा है, इंतजाम नहीं है। तबीयत बिगड़ने की बात भी कईयों ने कही, पर साहब पर चुनाव का सुरूर सवार था। सरकार को खुश करना था तो जिद करके लगा दी ड्यूटी और छीन ली जान। यूपी में 1000 पापड़ बेलने के बाद एक अदद सरकारी नौकरी मिलती है। मास्टर की मिल जाए तो मोहल्ले भर में लड्डू बांटे जाते हैं कि लल्ला लल्लन टॉप मास्टर बन गया। लेकिन कर्मचारी ही होता है। उसकी मजाल कि सरकारी फरमान के खिलाफ चला जाए, कोरोना के मौत के कुएं में उतरने से इनकार कर दे। मास्टर साहब वैसे भी सरकार के इन्हीं चोचलों में बिजी रहते हैं। कभी पोलियो की खुराक पिलाओ, कभी सर्वे कराओ, कभी मिड डे मील का इंतजाम करो, कभी कॉपी चेक करो। सरकार जैसे चाहे, जहां चाहे वहां इस्तेमाल करा ले। और सुकून की नौकरी की चाह वाला बेचारा सरकारी मुलाजिम बस हाँ करता जाए, ड्यूटी बचाता जाए। पर संवेदनशील सरकारों ने इतना भी नहीं सोचा कि ये कर्मचारी राज्य की संपत्ति हैं। इनकी जान से खेलना सही नहीं। किसी जिले में 20, कहीं 40, कहीं 45, बस गिनते जाइए, कुल मिलाकर 706 हो जाएंगे। और कितने और अभी कुछ पता नहीं। कहानी का सच ये भी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग से लेकर मतदान तक राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस का कहीं भी पालन नहीं करवाया। हालात भयावह हो गए। दूसरे राज्यों से आए मतदाताओं ने खतरा बढ़ाया। संघ ने 12 अप्रैल को अनुरोध किया था कि निर्वाचन से पहले कोविड से बचाव की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। कोई इंतजाम नहीं किए गए। शिक्षकों कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपायों के महामारी के समय मतदान कराने के लिए भेजा गया। बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी संक्रमित हो गए। यानी कोरोना काल में भी लापरवाही की हद पार की गई। खतरों पर आंखें जानबूझकर मूंदी रखी गई। हर दिन खतरा बढ़ता गया।
मौत की भट्टी सुलगती रही, प्रशासन बेफिक्र वोटिंग करता रहा। बीमार लोगों को भी ड्यूटी में छूट नहीं दी गई। नौकरी जाने के डर से शिक्षक मतदान और मतगणना कराने गए और वायरस का शिकार हो गए। शिक्षक संघ ने अब मांग की है कि शिक्षकों के आश्रितों को आर्थिक मदद दी जाए, घर के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। उनकी जान चली गई पर सरकार को चुनाव की सनक थी, जीत की ललक थी। किसी का लाल मरता है तो क्या, किसी का घर उजड़ता है कि कहीं सरकारी सिस्टम है, मुआवजा मिल जाएगा, नौकरी भी दौड़ने धूपने से घर वालों को शायद मिल जाए, पर क्या ये घाव भरेंगे? जिस सामंतवादी सोच ने ये जाने ली, क्या वो परिवारों के आंसुओं का हिसाब कर पाएगी? वो समझा पाएगी कि आखिर ये कैसी जिद थी, क्यों खतरे का खेल हुआ, क्यों चुनाव जरूरी हो गया, शिक्षकों के लिए महामारी में ड्यूटी मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।